चौहान गार्डनिंग चैनल में आप सभी का एक बार मित्रों फिर से स्वागत है। आज हम बरसों से हमारे गांव में गोबर के उपले बनाकर और सुखाकर खाना बनाने के लिए और ठंड में तापने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके जलने के बाद जो राख बचती है उसका हमारे ऑर्गेनिक गार्डनिंग में खाद के रूप में, फंगीसाइड के रूप में तथा पेस्टिसाइड के रूप में प्रयोग अक्सर किया जाता है। राख उपले की होती है, लकड़ी की होती है और फैक्ट्री से निकलने वाली राख होती है। राख की प्रॉपर्टी एल्कलाइन होती है, अतः एसिडिक मिट्टी को एल्कलाइन करने के लिए और मिट्टी की पीएच वैल्यू बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। राख में 20% कैल्शियम, 5% पोटेशियम, 2% मैग्नीशियम, फास्फोरस, सल्फर और साथ में जिंक, एल्युमिनियम, आयरन, मैंगनीज, बोरन जैसे मेटल भी पाए जाते हैं। साथ ही इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। अतः आज हम इस राख की उपयोगिता और इसके खाद के रूप में या पेस्टिसाइड के रूप में या फंगीसाइड के रूप में कैसे प्रयोग करें और कितनी मात्रा में करें, किन पौधों पर करें और किन पौधों पर न करें, इन सब के लिए जानेंगे इस वीडियो में। अतः आप मेरे इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर करें। सबसे पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, मैं इसी तरीके के वीडियो बनाता हूँ गार्डनिंग से संबंधित। तो अगर इसमें बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको नई नई जानकारियाँ आप तक पहुँचती रहें। चलिए वीडियो अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कौन सी राख अच्छी होती है। और तो कंडे और उपलों की राख जो होती है सर्वोत्तम होती है। लकड़ी की राख चूँकि हाई टेम्परेचर पर बनती है तो वो भी ठीक होती है, पर इसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा कम हो जाती है, जबकि कंडे और उपलों की राख में सब कुछ मौजूद रहता है और न्यूट्रिएंट्स भी अच्छी मात्रा में रहते हैं उसमें। इसके अलावा चूँकि फैक्ट्री की राख में जो बनती है वो अधिक टेम्परेचर पर बनने के कारण उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स नष्ट हो जाते हैं, साथ में उस फैक्ट्री की केमिकल भी उसमें आ जाते हैं। अतः वो पौधों के लिए हानिकारक होती है, वो हमारे लिए अनुपयुक्त होती है। अब हम पौधों के लिए इस खाद के रूप में इसका प्रयोग कैसे करें, तो इसके बारे में हम जानते हैं। आप दो तरीके से बना सकते हैं इसको। एक तो आप क्या करते हैं कि जब आप मिट्टी बनाते हैं इन पौधों के लिए गमलों में भरने के लिए, उसी टाइम 12 इंच का जो गमला है प्रति गमले के हिसाब से उसमें हम भर लें। तो इससे क्या होगा, 12 इंच में 1 चम्मच के हिसाब से उसमें हम मिक्स कर दें। दूसरा ये है कि आपने बनानी सॉइल बीच में डालना है हमको, तो आप क्या करेंगे, 1 चम्मच ये जो राख है इस तरीके से 1 चम्मच हमने राख लेंगे इस तरीके से, और इस तरीके से गमले में तने के आसपास लगा देंगे। एक तो हम इसको इस तरीके से उपयोग कर सकते हैं, और दूसरा उपयोग क्या है इसका कि जो आप किचन वेस्ट जैसी खादें बनाते हैं उसमें पहले से ही मिक्स करके रख लें, या वर्मी कंपोस्ट वगैरह खाद डालते हैं उसमें भी मिक्स करके रख सकते हैं। तो आप उसमें इन खादों के साथ भी ये इसका प्रयोग हो जाता है। अब आती है बात कि आपके पत्तों पर वो क्या नाम है, पेस्टिसाइड्स लग जाते हैं, इंसेक्टिसाइड का अटैक हो जाता है, माइट्स का अटैक हो जाता है। इन सब के बचने के लिए भी ये बेस्ट पेस्टिसाइड के रूप में और इंसेक्टिसाइड्स के रूप में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं, जैसे मान लो सपोज करो ये हमारे इस पौधे में, ये जो पौधा है इसमें थोड़ा सा किसी वायरस का, फंगस का अटैच है तो मैं इसके ऊपर छिड़क दूंगा। इसी तरीके से प्रिवेंटिव के रूप में हम इन बैगन के पौधे हमारे हैं इनमें हम छिड़काव कर सकते हैं। इस तरीके से इनको स्प्रिंग कर सकते हैं। ये टमाटर के पौधे हैं इनमें हम अब स्प्रिंग कर देते हैं। इस तरीके से
आप इनका छिड़काव कर दें तो ये क्या होता है कि एक अपनी लेयर बना लेते हैं पत्ती पर, जिससे कोई भी बाहरी कीट या कोई पेस्ट का अटैक होता है वो रुक जाता है। लेकिन हमें एक बात का ध्यान बिल्कुल रखना होगा कि जो भी हम इसमें राख लगाते हैं उसको हम 24 से 48 घंटे बाद धो दें, क्योंकि ये राख जो है पौधों के लिए हानिकारक होती है। सिर्फ आप 24 घंटे 48 घंटे रहें, फिर पानी से इसको शावर कर दें इन पौधों को, इससे ये साफ़ सुथरे हो जाएं। इसी तरीके से हम ये देखो, ये हमारे सेम के पौधे पे लगे हुए हैं, कुछ काले काले से माइट्स हैं, तो इनको हम इस तरीके से छिड़क देंगे, ठीक है ना। ये हमने छिड़क दिया इसमें। ये तो होगा साहब पेस्टिसाइड्स के रूप में इसका उपयोग। अब तीसरा उपयोग है फंगीसाइड। तो इसके लिए हम आपको बताते हैं कि एक हमारे पास में आप देखते हैं ये मिट्टी में हरे रंग की ये जो मिट्टी है, इस तरीके की काई फंगस सी लग जाती है। ये फंगस सी जो लगने के कारण क्या होता है कि इसका एरेशन रुक जाता है और मिट्टी में तो हम इसको क्या करेंगे, इस पर इसी तरीके से जैसे देते हैं इसका छिड़काव कर देंगे इस तरीके से, तो और इसकी थोड़ी सी गुड़ाई कर देंगे, तो ये मिट्टी ये फरारापन जो है इसमें ख़त्म हो जाएगा फंगस, और ये बहुत अच्छा फंगीसाइड के रूप में काम करेगा। अब आते हैं कि ये किन पौधों में लगाया जाना चाहिए और किन पौधों में नहीं लगाया जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो पौधे अल्कलाइन लविंग होते हैं, या मतलब जिनका पीएच वैल्यू हाई रहते हैं, जो अल्कलाइन मिट्टी को पसंद करते हैं, वो कौन कौन से पौधे हैं। तो उनको हम अल्कलाइन लविंग पौधे जैसे सब्जियां हैं, बीन्स है, पपीता है, आम है, लेवेंडर है, मटर है, स्पेरिकल लिली है, टमाटर है, बैगन है, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, और टमाटर ये बैगन आ गए, सेम बीन्स आ गई। तो इन पौधों में हम या इससे रिलेटेड जितनी भी सब्जियां हैं, फूल गोभी, पत्ता गोभी से जैसे आपकी ब्रोकली वगैरह होती है, तो इनमें हम इसका उपयोग कर सकते हैं। और किन पौधों पर नहीं करना चाहिए, तो जो एसिडिक लविंग जो पौधे होते हैं जैसे गुलाब, गुड़हल, एग्जोरा, जैस्मीन, साइप्रस, ब्लूबेरी, आलू, गजेनिया, गार्डेनिया, कैमेलिया आदि पर इसका प्रयोग ना करें। अब रही इसकी हम कितनी बार इसको प्रयोग कर सकते हैं, तो महीने में हम इसका एक बार प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये अधिक मात्रा में हमको प्रयोग नहीं करनी चाहिए। ये अगर हम अधिक मात्रा में करते हैं तो हमारे पौधों के लिए हानिकारक रही। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।